अपनी सोच, हर किसी की अपनी बात, और शायद उसी बात को आगे बढ़ाते हुए लोग नज़र आते हैं। कुछ और लोगों से भी समझेंगे, कुछ और लोगों से पूछेंगे कि आखिर इस बार की परिस्थितियाँ क्या कुछ इशारा कर रही हैं। अच्छा, गांव-गांव में आप जाएंगे तो आपको प्रचार के नए-नए माध्यम भी इस बार देखने को मिलेंगे, और इस बार कॉमेडियन, यूट्यूबर्स या फिर कहा जाए आर्टिस्ट जो है वो भी प्रचार में यहाँ पर हिस्सा लेते नज़र आ रहे हैं। बाबू गोपी जी मेरे साथ हैं, और काफ़ी बड़ा नाम माना जाता है मध्य प्रदेश में, खासकर आगरा के आसपास के इलाके के तमाम लोग इनको जानते भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रचार के माध्यम भी इस बार आप अपनाते नज़र आ रहे हैं। तो क्या समझा रहे हैं इस बार आप इन लोगों को? अब बात समझाने की तो ये है कि जो जिसके साथ में हम लोग यहाँ आए हैं और जिनके समर्थन में आए हैं, तो हमारा परम धर्म है कि हम भी कुछ ऐसा इनको समझाएं, बताएं कि साहब मतदान बड़ा सोच समझ के करें, और 17 नवंबर को जाएं। और जो जिनके समर्थन में मैं बलबीर सिंह डंडौतिया जी के समर्थन में आया हूं, तो 17 नवंबर को जाके पोलिंग पे जाएं और धूम मचाएं और हाथीवाला बटन। किसी पार्टी के प्रत्याशी को आप जब समर्थन देने आते हैं तो बाकी राजनीतिक दलों को भी आप समझते हैं कि भाई इसने क्या काम करवाया, इसने क्या नहीं करवाया, कमियां कहाँ रह गई, मुद्दे कौन कौन से थे लोकल, उन मुद्दों के हिसाब से भी इन लोगों से बात करते हैं आपको क्या कि भाई क्या क्या चीज़ें रह गई? मुद्दों के बारे में मुझे तो ज़्यादा जानकारी होती नहीं, मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, मैं कलाकार हूँ। मैं तो जैसा मुझे बताया गया है कि मैं जिनके समर्थन में आया हूँ, मैं तो उनकी बड़ाई करूँगा ना। मुझे और पार्टियों से क्या मतलब? मैं एक आर्टिस्ट जो है वो किस तरीके से इनको समझाएगा, जरा अपने अंदाज में जरा समझाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, मैं तो जो मेरा कॉमेडी में मेरा जो किरदार है, मैं थोड़ा सा जो देहाती भाषा को लेकर, जो ब्रज भाषा को लेकर जो बोलता हूँ, उसी अंदाज में मैं इनको बोल के बताऊँगा। जरा समझाइए। और वो मेरा अंदाज थोड़ा सा अलग होता है, और ब्रज भाषा में बोलता हूँ। यो बाबू गप्पी को तो खेल अलग है, ध्यान रखियो, भूल मत जाइयो, आओ। ये मेरा खेल रहता है। इसी तरीके से मैं इनको बताता हूँ, 17 तारीख को पोलिंग पे जाके धूम मचा दियो, पदा तो होनो चाहिए, भूल मत जाइयो, हाथी 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 आओ। एक बात और कहूँ कि भैया जम्मा नेंगो, ओ चाचा जम्मा नेंगो, ओ बहना जम्मा नेंगो, मैं तो त्यारी चोट को अब के हाथी पे सरका दे अपने बोत को। जा तरीका से समझ आते बाबा। और कुछ और गाना इसी भाषा में जरा आप समझाएं लोगों को, क्योंकि पूरा देश आपको सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वोट पे जागरूक करने का भी आपका स्टाइल है। आप ये भी समझा रहे हैं इन लोगों कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें, तो कुछ और भी अपने स्टाइल में जरा। मैं तो यही कहूँगा कि जो जिसके साथ मैं आया हूँ, और मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं किसी भी प्रत्याशी के साथ हूँ तो मेरा मन से भी यही सोचना होता है कि मैं मतलब मेरा ही प्रत्याशी निकले आगे। बाकी मुझे औरों से कोई मतलब नहीं, मुझे तो अपने प्रत्याशी से मतलब है। बाकी ये मेरा सोचना रहता है कि मैं जिस विधानसभा क्षेत्र में अगर एक प्रत्याशी के साथ चला जाता हूँ, दूसरे के साथ मैं जाता नहीं, चाहे करोड़ों रुपए दे, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं यहाँ दिल से, आत्माओं से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ करीबन 10 साल से। तो बाबू का पीजिएगा एक बार अपने स्टाइल में फिर से कोई गाना बढ़िया से सुना दीजिए, या फिर कुछ अपना स्टाइल। अच्छा गाना, अब सुन लो बाबू पे गानो, जो बाबू की तरीका को गानो, के मेरो बाबू गप्पी नाम, ओ मेरो बाबू गप्पी नाम, और अंडुआ पे लगे पपीता, अंडुआ पे लगे पपीता, नींब पलट के आम, के मेरो बाबू गप्पी नाम। ठीक है, अच्छी गई आओ। और आप देखिए ज़रा, शायद यही वजह है कि पब्लिक जो है वो अपने आप में समझने के लिए काफ़ी होती है कि उसे आखिर किस तरीके से कौन सा हिसाब बनाना है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं तो इस बार के यहाँ के मुद्दे, कि गप्पी जी समझा रहे हैं किसको वोट देना है किसको नहीं देना, आपके हिसाब से यहाँ के मुद्दे कौन कौन से ऐसे हैं जिस पर प्रत्याशी का चयन हो और प्रत्याशी को जीत के हिसाब से पहुँचाया जाए? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी से मैं विधानसभा का प्रभारी भी हूँ। अच्छा। और मैं राष्ट्रीय पार्टी का मतलब कार्यकर्ता हूँ। हमारी बहनजी का सोच यही है कि हम सरकार बनाएंगे 2023 में। ठीक है, मैं पार्टी के हिसाब से नहीं जाता, मैं मुद्दों की बात करता हूँ। मुद्दे यहाँ के कौन कौन से, ये बताइए। हमारा मुद्दा है, एक तो हमारे किसानों के लिए लाइट बिजली का है। लाइट बिजली नहीं आती है सही टाइम पे, और हमारा यही है कि हम किसानों से, हमारा जो माल है वो किसानों की तरफ होता है तब मद्दा हो जाता है, जब व्यापारी में पहुंच जाता है सरकार में तो वो बहुत महंगा हो जाता है। आज किसानों की स्थिति देख लो कितनी खराब है कि जहाँ 5,000 के कुंटल की सरसों बिक रही है आज, एक मिनट, और जो
सरसों की जो थैली हमारे किसान लाती है वो 1200 रुपये की मिलती है, जबकि 5000 का कुंटल सरसों बिक रही है। जब वो 8000 9000 जो थैली वो सरसों कुंटल बिकी और आज देख लो तब 300 रुपये की मिलती, आज वो 1100 रुपये की मिलती है। ये किसानों का शोषण कर रही है बीजेपी, शोषण कर रही है अच्छा, बीजेपी। ये सारे मुद्दों पे सोचना चाहिए, आपको ये लगता है? बड़े तालियां बजा रहे थे जब सर के गाने चल रहे थे, बड़े खुश नजर आ रहे। पुराने देखते हो सर के वीडियोस बाबू गप्पी जी के? मैं तो इनसे इतना खुश हुआ हूँ कि बाबू गप्पी आ गए ना अपने गांव में, बहुत खुश हुआ हूँ, मजा आ गया। मजा आ गया मेरे से। हाँ, जो हमारे जो केंद्र सरकार के जो कृषि मंत्री है वो आज तक उन्होंने शकल ही नहीं दिखाई है, क्षेत्र में शकल ही नहीं दिखाई है, और 10 साल के वो सांसद भी रहे हैं या किसी के दुख दर्द में ही नहीं आए हैं। अब तो चुनावी मौसम में आपके बीच ही हैं, अब तो आप मिलेंगे आपको आराम से। अपने स्वार्थ के लिए आए हैं। ये हमारा समाज ऐसे ये गाँव में हमारा। तो चलिए जरा एक बार दोबारा से गांव का माहौल समझ लीजिए। एक बार जरा कैमरामैन से मैं अपने कहूँगा अविनाश कुमार को कि आपको दिखाएं कि किस तरीके से इलेक्शन के समय जहाँ जाइए वहाँ आपको ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा। जनता है, हर नेता की बात सुनती है, हर नेता अपना दावा करता है कि हमारे यहाँ जो स्थिति है, जो स्थिति परिस्थिति बनती है, उस परिस्थिति के हिसाब से हमारा नेता जीत रहा है। लेकिन ये जनता को तय करना है कि आखिर किसको वोट देना है, ये जनता का अधिकार है कि आखिर किस तरीके से अपने मत का प्रयोग करना है और अपने मुद्दों की बात समझते हुए आगे बढ़ना है। शायद इसी को कहते हैं लोकतंत्र, जिसकी पहल विधानसभा, लोकसभा या अलग अलग चुनाव में देखने को मिलती है। कैमरा पर्सन अविनाश कुमार के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24।